बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। ये मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए है जिनका ये कहना है कि वो उर्दू तो पढ़ लेते हैं, वो अरबिक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के पढ़ने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है और समझ नहीं आती कि इंग्लिश के अल्फाज किस तरह से बनाए जाएं। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी ये वीडियो जो है वो अप टू द मार्क है या एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं पंजाब का रहने वाला एक पंजाबी शख्स हूँ और मैं एशियन स्टाइल में, पंजाबी के स्टाइल में, आप कह सकते हैं सादा स्टाइल में इंग्लिश को पढ़ने का क्या तरीका होगा उसको सामने रखूँगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सी की साउंड जो है वो ख होती है, पी की साउंड फ होती है, लेकिन हम यहाँ पे सी की साउंड का ही पढ़ेंगे और पी की साउंड पा ही पढ़ेंगे, यानी हम उसमें हे की आवाज़ को शामिल नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इसको हम एक स्टैंडर्ड स्टाइल में इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे, बल्कि सिर्फ बहुत सारे लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनका कहना है कि हमें इंग्लिश की रीडिंग नहीं आती। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से आप मुश्किल से मुश्किल इंग्लिश का वर्ड भी पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। तो किस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं, तो चलते हैं जी वाइट बोर्ड की तरफ। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि हमने यहाँ पे जो लिखे हुए अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश के हरूफ तहज्जी हैं, उनको हमने ए बी सी डी के अंदाज में नहीं पढ़ना, बल्कि शर्माना नहीं है इसके साथ पढ़ने में, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है ताकि साथ साथ आपको याद हो जाए। हम इसकी साउंड्स पे फोकस करेंगे कि ए जब लिखा हुआ आएगा तो इंग्लिश में उसकी आवाज़ क्या बनेगी, बी लिखा हुआ आएगा तो हम उसकी आवाज़ या उसकी साउंड ब, सी लिखा हुआ आएगा तो क, डी लिखा हुआ आएगा तो ड, इस तरह से एफ लिखा हुआ आएगा तो फ। तो हम यहाँ पे सिर्फ साउंड्स ही पढ़ेंगे और साउंड्स के साथ ही हम अल्फाज बनाएंगे। इसको ए बी सी डी के अंदाज में पढ़ने की कोशिश आपने बिल्कुल नहीं करनी। कोशिश करनी है आपने कि तमाम अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश हरूफ तहज्जी की आवाज़ों को ज़हन नशीन करने की कोशिश करें जी। तो ए ई ओ अ, ए ई ओ अ। उसके बाद हम आते हैं ब क, और अगर सी के साथ ई आ जाए तो फिर का नहीं रहता, फिर ये स, और सी के साथ आई आ जाए तो फिर ये सी जी। ब क स सी ड फ ग जी, गाफ की साउंड ग, और जी के साथ ई आ जाए तो फिर ये ज या जीम की साउंड देता है ग ज ह। एच हम पढ़ते हैं तो स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं तो कहते हैं च, तो एच की साउंड च नहीं होती, याद रखिएगा। एच की साउंड होती है ह ज क ल म न प क र स ट व। जी हाँ, वी की भी व और डब्ल्यू की भी व। अब यहाँ पे चूँकि पढ़ा जाता है डब्ल्यू तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कह देते हैं ड, ड नहीं, व एक्स य ज। उसके बाद दो दो हरूफ के मिलने से भी कुछ साउंड्स बनती हैं। जैसे टी एच की साउंड बाज़ जगहों पे द पढ़ी जाती है और बाज़ जगहों पे थ पढ़ी जाती है, द या थ। एस एच के मिलने से श
शीन की साउंड श, CH च। जी हाँ, तो जब हम मोबाइल पर उर्दू में कुछ लिखने की कोशिश करते हैं और तब हमें चे नहीं मिल रहा होता इंग्लिश में। जी हाँ, तो इंग्लिश में जो चे की साउंड है वो CH के मिलने से बनेगी। ये जो है कुछ वावल साउंड्स हैं कि ई, औ, उ, ई, ई, बाज़ जगहों पे ऊ, बाज़ जगहों पे औ, ऊ, ई, ए। इसी तरीके से डी यू, अब साउंड डी है तो हम समझते हैं ड, लेकिन ड नहीं, ये बहुत सारी जगहों पे जीम पे जू की आवाज़ देता है। जू, चू, फ, ख, ग। जी हाँ, तो टी यू भी जो है ये ट की आवाज़ भी देता है, लेकिन बहुत सारे अल्फाज में ये चू की आवाज़ भी देता है। जी मैं बताता हूँ आगे, हमने यहाँ पे कुछ अल्फाज देखे हैं उसमें हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो डी यू जू, टी यू चू, PH फ, फा की आवाज़ फ, KH ख, GH ग, यानी गैन की आवाज़। ये ख्वा की आवाज़ और ये गैन की आवाज़। ओके जी, तो इनको दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। द, थ, श, च, ई, औ, ऊ, ई, ए, जू, चू, फ, ख, ग। उसके बाद दो से ज़्यादा हरूफ के मिलने से भी कोई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और ये याद रखिएगा कि ये जहाँ पर भी आएंगे हमने इनको इकट्ठा पढ़ना है, इनकी एक ही आवाज़ निकालनी है। और वो कौन सी, क्योंकि अगर हम इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ये जो हमारे पास 3-3, 4-4 अल्फाज हैं, इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ने की कोशिश करनी, इनकी एक ही आवाज़ निकालेंगे, इकट्ठी आवाज़ निकालनी है। किस तरीके से कि जैसे यहाँ पे TION को हमने पढ़ना है शन, शन। OUGH जो है ये बाज़ जगहों पे अफ की साउंड देता है और बाज़ जगहों पे ऊ की साउंड देता है। तो या ये अफ होगा या ये ऊ होगा। इस तरह से AUGH जो है ये अफ की साउंड देता है। SION जहाँ पर भी इकट्ठा आएगा हमने इसको शन पढ़ना है। CIAL जहाँ भी इकट्ठा आएगा उसको हमने शल पढ़ना है। TIAL भी जहाँ पे आएगा उसको भी शल पढ़ना है। ING की साउंड इंग, OIN ऑइन, ऑइन जैसे कॉइन में होता है ऑइन, ऑयस। IGN का जहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आएगा तो वहाँ पे याद रखिएगा कि जी हमारी साइलेंट होगी, जी का लेटर हमारा साइलेंट हो जाएगा और हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आइन, आइन। KN में जब भी ये इकट्ठे आएंगे तो K हमारा साइलेंट होगा और हम यहाँ पे सिर्फ N की आवाज़ निकालेंगे, न, न। इसी तरीके से STN जहाँ पर भी इकट्ठा आएगा तो T की साउंड हमारी जो है वो साइलेंट हो जाएगी और हमने सिर्फ पढ़ना है सन, सन। EIGH जो है इसकी साउंड होती है ए। तो ये इकट्ठा सबको याद रखना है। दोबारा से ये 3-3, 4-4 या 4 से ज़्यादा 3 या 4 अंग्रेज़ी के हरूफ बाज़ जगहों पे इकट्ठे उनको रखना होता है, उनको हम अलग नहीं करते, उनकी आवाज़ भी इकट्ठी होती है। उनमें से चंद एक हैं शन, TION शन, OUGH ऊ या अफ। AUGH जो है ये अलबत्ता अफ की आवाज़ ही देता है। SION शन, SION शन, CIAL शल, TIAL भी शल। उसके बाद ING इंग, ऑइन, ऑइन, ऑयस, आइन, जी साइलेंट होगा। IGN में आइन, KN में K साइलेंट होगा, न। STN में T साइलेंट होगा, सन। और इसकी EIGH जहाँ पे इकट्ठा आएगा उसकी साउंड होगी वे। उसके बाद ये तो था इनकी बेसिक साउंड्स। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने वॉवल साउंड शुरू में पढ़ी थी ए, ई, ओ, अ, ए, ई, ओ, अ। तो ये साउंड्स बाज़ जगहों पर चेंज होती हैं।
तो वो कैसे चेंज होती हैं उसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क ए न कैन, कैन, ब ए त बैट, ब ई टा बिट, क ई टा किट, फ ई न फिन। लेकिन ये साउंड्स अब इसकी चेंज हो जाएंगी। देखें आगे बिल्कुल सेम लेटर्स हैं, क ए न कैन, क ए न कैन, लेकिन अगर एंड पर अगर ई आ जाता है तो फिर हम इसको कैन नहीं पढ़ेंगे, फिर हम इसको केन पढ़ेंगे। तो ये होगा कैन और ये होगा केन। ऐसे ये भी चेंज हो जाएगा, ई लग रहा है एंड पे, तो ये होगा बैट और ये होगा बेट, बैट बेट, और ये होगा बिट, और बिट के साथ ई लग जाए तो ये बन जाएगा बाइट, बिट बाइट, किट काइट, किट काइट, फिन फाइन। इसी तरीके से ओ और यू की साउंड्स भी ई लगने से चेंज होती हैं। कैसे? इसको पढ़ेंगे क ओ ट कॉट, कॉट। इसमें अलिफ की आवाज़ या अलिफ मद्दा की आवाज़ ज़्यादा वाज़ेह आएगी, कॉट। और जब इसमें ई आ जाएगा तो फिर ये बन जाएगा कोट, कॉट कोट, नॉट नोट, कट क अ ट कट, ई लगने से क्यूट, कट क्यूट, टब ट्यूब, टब ट्यूब, रन र्यून। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ए की साउंड, आई की साउंड, ओ की और यू की साउंड जो है वो ई लगने से चेंज हो जाती है। जैसे कैन से केन, बैट बेट, बिट बाइट, किट काइट, फिन फाइन, कॉट कोट, नॉट नोट, कट क्यूट, टब ट्यूब, रन र्यून। इसी तरीके से हम जो आगे थोड़ा सा सीखने जा रहे हैं उसमें सीख रहे हैं कि ए और ए यानी ए और ई की जो साउंड होती है वो सेम होती है, सिर्फ ये लॉन्ग साउंड होती हैं, थोड़ी सी लंबी होती हैं, और ये ई और यू की छोटी होती है। ए और ओ की साउंड थोड़ी सी लंबी होती है, ई और यू की साउंड थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन पढ़ने का अंदाज वही होता है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे बैट, इसको पढ़ेंगे बेट, बैट बेट, मैन मेन, बॉन बन। इसी तरीके से कॉट कट, पैट पेट, पैट पेट, गॉट गट। तो हमने याद रखना है कि ओ और ए की साउंड जो है वो थोड़ी लंबी होती है, जबकि ई और यू की साउंड को हमने लंबा नहीं करना, सिवाय इसके कि जब यहाँ पर ये टब के साथ ट्यूब ई लगने से बन रहा है तो यहाँ पे यू की साउंड चेंज भी होगी और थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी। ओके, तो इसको याद रखना है हमने कि ए और ओ की साउंड थोड़ी लंबी होती है, ई और यू की साउंड थोड़ी छोटी होती है। बैट बेट, मैन मैन, बॉन बन, कॉट कट, पैट पेट, गॉट गट। तो ये सारा पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो वॉवल्स हैं ए ई आई, इनकी साउंड बाज़ औक़ात आर लगने से भी चेंज हो जाती है। जी हाँ, अगर यहाँ पर कोई और लेटर होगा जैसे बी ए टी तो यहाँ पे ए की साउंड और होगी, और अगर बी ए आर आ जाएगा तो फिर ए की साउंड दोबारा चेंज हो जाएगी। जी हाँ, कैसे चेंज होगी याद रखिएगा कि ब ए ट बैट, और ये होगा ब आ रा बार, यानी ए आ में चेंज हो जाएगा। इस तरह से कैन कार, हैन हर। तो चूंकि ई की साउंड छोटी होती है, इधर भी हमने छोटा रखा और इधर भी, लेकिन ए आ में बदल गया, ए आ में चेंज हो गया आर लगने की वजह से। तो जब आर आगे आता है तो फिर ए ई और आई की साउंड चेंज हो जाती है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे फ ई ना फिन, और इसको पढ़ेंगे फ
र फर, ट ई न टिन, ट र टर। तो ये 2 बार इसकी साउंड चेंज होती है, उसको भी हम देखते हैं। जब मैंने पहले आपको बताया कि अगर एक के बाद आर के अलावा लेटर होंगे तो फिर इसकी साउंड क्या होगी, और आर लगते ही ए आ में बदल जाता है, ए अ में बदल जाता है, ई भी अ में चेंज हो जाता है। और फिर किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, बैट बार, कैन कार, हैन हर, फिन फर, टिन टर। और अब इसी आर के बाद अगर ई लग जाए दोबारा, तो एक तो याद रखिएगा कि एंड वाले ई की अपनी कोई साउंड नहीं होती, ये पिछले वावल साउंड की, पिछले वावल लेटर की साउंड को ही थोड़ा सा चेंज करता है। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा था कि कैन, केन, बैट, बेट। तो बेसिकली ई लगने से ये वावल साउंड जो थी वो चेंज हो रही थी। बैट, बेट, बिट, बाइट, किट, काइट, फिन, फाइन, इस तरह से कट, क्यूट, टब, ट्यूब। तो एंड वाला ई जो होता है इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती, लेकिन ये पिछले वावल की साउंड को चेंज करता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे कि बैट से बार बना और बार के आगे ई लग गया, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे बेयर, बैट बार बेयर, कैन कार केयर, हैन हर हियर, बल्कि हियर हम इसको पढ़ते हैं, फिन फर फायर, टिन टर टायर। तो हम देखते हैं कि ई लगने से दोबारा ये जो आर की साउंड चेंज हुई थी, आर के पिछले वावल की, वो दोबारा ई लगने से भी चेंज हो जाती है। तो इसको ज़रा एक बार तवज्जो से फिर सुन लें, बैट बार बेयर, कैन कार केयर, हैन हर हियर, फिन फर फायर, टिन टर टायर। तो ये थे हमारी जो बेसिक साउंड्स थी। अब इन साउंड्स को यूज़ करके हम बड़े बड़े अल्फाज को किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, और दूसरी बात ये हमने सीखनी है कि एक बड़े लफ्ज़ को किस तरह से तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि हम उनको मिलाकर आपस में और फिर एक बड़ा लफ्ज़ जो है वो बना सकें। उसके लिए 2-3 रूल्स को आपने जहन में रखना है। नंबर 1 रूल तो यही है कि जब जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बने हुए हैं अफ का, शन का, शल का, और इनको हमने ब्रेकअप नहीं करना। ये जहाँ पर भी आएंगे इनकी साउंड इकट्ठी ही हमने रखनी है। TION शन, अफ ऊ अफ, शन शल शल, इंग ऑइन ऑयस, और इसकी आइन, उस तरह से सन, और इसकी ए। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन ब्रेकअप नहीं करने। दूसरी बात ये है कि बाज़ जगहों पे 2 वावल हरूफ जो हैं वो इकट्ठे आएंगे, जैसे EE, OU, OO, IE, EA, AI। तो इनको हमने एक ही वावल साउंड मानना है। ये याद रखिएगा कि हमने इनको एक ही वावल साउंड, यानी इसको ई ए नहीं पढ़ेंगे, ई औ उ ई ए, या ए या ए, इस किस्म की इसकी साउंड होती है। इसी तरीके से DU को हम जू, TU को चू, PH को फ, और ये याद रखिएगा TU को TUB लिखा हो तो टब भी पढ़ते हैं। तो बाज़ जगहों पे थोड़ी सी चेंजेस आती हैं, लेकिन याद रखिएगा बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि DU की साउंड जीम पेश जू भी बनती है, TU की साउंड चे पेश चू भी बनती है। अब इनको ब्रेकअप करने के लिए पहली बात तो हमने ये याद रख ली कि ये जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं इनको हमने ब्रेकअप नहीं करना। दूसरी बात हमने ये याद रखनी है, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ी, कि एंड वाले ई की कोई साउंड नहीं होती, अगर हो भी तो वो अपने से पिछले वावल की साउंड को थोड़ा सा चेंज करता है, वो हम यहाँ पर भी करेंगे। और थर्ड वन ये है कि अगर कहीं पर भी
वॉवल साउंड आ जाती है तो वो अपने से पिछले लेटर के साथ मिलना ज़्यादा पसंद करता है। वॉवल साउंड अपने से पिछले लेटर के साथ मिलना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए जब ई के बाद डी आया तो ई को डी के साथ हमने नहीं मिलाया बल्कि डी और यू का कॉम्बिनेशन बनाया, सी और ए का कॉम्बिनेशन बनाया और TION शन का बनाया। तो अब इसमें हम देखते हैं ए, ई की साउंड क्या है ए, DU की जू, क ए कै या के ए जू के TION शन, तो ये वर्ड बन जाएगा ए जू के शन। इसी तरीके से ये देखें आई जो है वो पिछले एस के साथ मिलेगा, यू जो है वो पिछले टी के साथ मिलेगा और उसके बाद ये शन पूरा है, इसलिए ए को टी के साथ नहीं मिलाना क्योंकि इस टी का ताल्लुक तो TION शन के साथ बन जाता है, तो इसकी साउंड अकेली बन जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी साउंड अकेली होगी, ये अपनी आवाज़ सिर्फ निकालेगा। तो अब हम पढ़ते हैं CSI चू ए शन, सिचुएशन, तो बन जाएगा सिचुएशन। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पर ये जो ई है ये एस के साथ मिल रहा है और ई की साउंड बिल्कुल अकेली है, इसको हम पढ़ेंगे ए और SE से। अब देखें यहाँ पे N और T दो कॉन्सोनेंट वर्ड आ गए, N और T। तो N को अब हम लोग जब इस तरह की दो इकट्ठे कॉन्सोनेंट वर्ड आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या होते हैं कि AEIOU के अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं जी, AEIOU के अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। और अगर कहीं पर दो ऐसे कॉन्सोनेंट आ जाए जिनकी साउंड भी अलग अलग हो, जैसे N और T की, तो हम इन दोनों को N को पिछले वावल के साथ मिला देंगे, T को जो है, और उसके अलावा यहाँ पे TIAL का एक कॉम्बिनेशन भी हमारे सामने है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था शेल का, इसलिए ये TIAL शेल का अपना कॉम्बिनेशन है, इसलिए N को पिछले वावल के साथ मिलाना पड़ेगा और यहाँ बन जाएगा एसेंशियल, एसेंशियल। अगले वर्ड पे चलते हैं, तो आई मिला पिछले के साथ, ली STEN, STEN में टी जो है वो साइलेंट होता है और इसकी साउंड बनती है सन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ली सन, लिसन। अब आ जाते हैं फिर, ये हमारे पास पहला वॉवल है, इसका मतलब कि पिछले सारे वर्ड्स ने इसी के ऊपर आके वजन डालना है, स्पे, SPE यानी स प ए, स्पे, और ये CIAL का पूरा कॉम्बिनेशन होता है शल, स्पेशल, स्पेशल। उसके बाद आ जाते हैं वे, हमने कहा था WEIGH का एक अपना कॉम्बिनेशन होता है पूरा ए और W की साउंड व, तो वेट, वेट, EIGH की साउंड क्या होती है ए, पीछे W लगा जिसकी साउंड है व, तो बन गया वे, एंड पे ट पे जाके हमने रुक जाना है तो वर्ड बन जाएगा वेट। इसी तरह से OUGH एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो कभी अफ की साउंड देता है और कभी ऊ की साउंड देता है, तो यहाँ पे ये अफ की साउंड दे रहा है तो टी पहले लगा अफ से तो बन गया टफ, टफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे भी OUGH है लेकिन यहाँ पे ये अफ की साउंड नहीं दे रहा, ये ऊ की साउंड दे रहा है, तो TH की साउंड जो है वो थ र ऊ, थ र ऊ, तो मिलके बन जाएगा थ्रू, थ्रू। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फिर SIGN, N से पीछे G जब आता है तो वो साइलेंट होता है, इसलिए रे जाइन, रे जाइन, G की साउंड बीच में ख़त्म हो जाएगी। SIN सिन होता है लेकिन जब बीच में से कोई वॉवल निकले तो फिर वो सिन की बजाय साइन की आवाज़ देगा, तो रे जाइन, रे जाइन। इस तरह से KNOCK में अगर N से पहले कहीं पर भी K आता है तो वो साइलेंट होता है, वॉवल इसमें एक ही है इसलिए नॉक। C की साउंड भी का है, K की साउंड भी का है, तो हम दो बार का नहीं बोलेंगे
बल्कि इसको एक ही साउंड बना देंगे, नॉक, नॉक। नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आम तौर पर जो वावल साउंड होती है वो अपने बाद वाले, अपने से पहले वाले वर्ड के साथ जो है वो आवाज़ बनाता है। तो ये डे, डी ए डे, का ओ को, डे को, रे आर ए रे, टी आई ओ एन का कॉम्बिनेशन है शन, डे को रे शन। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन वेस टी गेट, आई एन इन, क्योंकि आई स्टार्ट में आ गया और फिर यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट आ गए एन और वी, तो एक पिछले के साथ मिल जाएगा, एक अगले के साथ मिल जाएगा। तो ज़रा ये जो वावल है इसने तो अपने से पिछले के साथ मिलना है, तो ये ठीक है। इस तरह से व, और यहाँ पे भी देखें एस और टी दो इकट्ठे कॉन्सोनेंट आ गए, तो फिर ये पिछले के साथ मिलेगा एस, और टी जो है वो अपने से बाद वाले के साथ मिलेगा। इन वेस, व ऐसा वेस, टी गेट, और इसी पे साथ आई ओ एन लगा देंगे तो बन जाएगा इन वेस टी गे, और शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए हम इस वक्त इन्वेस्टिगेट ही पढ़ेंगे। इन, एन और वी दो कॉन्सोनेंट आ गए, एक पिछले वावल के साथ मिलेगा, एक अगले के साथ मिलेगा। इसी तरीके से एस और टी दो वावल आ गए, एक पिछले साथ मिलेगा, एक अगले के साथ मिलेगा। इन वेस टी गेट। अब हम इसको देखते हैं। अन, यू की साउंड यू नहीं होती, आ ना अन। अब यहाँ पे देखें डी आई, डी के चूँकि बाद भी वावल है, आई है, वावल साउंड है, इसलिए डी जो है वो उसके साथ मिलना पसंद करेगा। तो डी के पीछे वाला जो ई है वो फिर अपने से पिछली साउंड के साथ मिलेगा, प्री, अन प्री, ये डिक, ड ई सा डिक। अब यहाँ पे देखें ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो जब दो कॉन्सोनेंट यूँ इकट्ठे आ जाते हैं, एक पिछले वावल के साथ मिलता है और अगला जो है वो उससे अगले वाले वावल के साथ मिलता है। तो ये अन प्री डिक, ड ई का डिक, टेबल, अन प्री डिक टेबल, अनप्रिडिक्टेबल। इसी तरीके से देखें यहाँ पे ये एस और पी दो कॉन्सोनेंट आ गए, तो एस पिछले वावल से मिलेगा, पी जो है वो अपने अगले वावल के साथ मिलने की कोशिश करेगा। तो ये हो जाएगा डिस प्रो, ड ई सा डिस, प्रो पोर, टी आई ओ एन शन, एट, डिस प्रो पोर शन एट, डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखें आर है, आर की वजह से एक ही साउंड आपको पता है आ में चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे हम इसको फैर नहीं पढ़ेंगे, फार पढ़ेंगे, ठीक है। गो के आर भी इतना नहीं ज़ोर से पढ़ा जाता फार में, तो ये फार आर बिल्कुल हल्का सा पढ़ा जाता है। तो आपको यहाँ बताना मकसद ये था कि यहाँ पे जो कि आर है, आर की वजह से एक ही साउंड ए नहीं होगी, आ होगी, तो ये बन जाएगा फार, फिर मा, कौ, ली, जी, कल, का ओ कौ, ल ई ली, ज ई जी, क एला कल, फार मा कौ ली जी कल, फार्माकोलॉजिकल। इसी तरीके से यहाँ पे डिस इन, ओके, टेंगल, ओके जी, ड ई सा डिस इन टेंगल मेंट, डिस इन टेंगलमेंट, डिसइंटेंगलमेंट, ओके जी। तो मैं यहाँ पर फिर दोबारा से एक बार आपको एंड पे बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो में हमने बिल्कुल सादा तरीके से इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश की है। इंग्लिश का सही एक्सेंट क्या होता है हमने उसको फॉलो नहीं किया, हमने बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको समझने की कोशिश की है।
आई होप सो कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश पढ़ने से नहीं डरेंगे और कोशिश करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश के बड़े से बड़े लफ्ज़ को भी तोड़कर उसके पार्ट करके और फिर उसको समझ के बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला मेरा आपका सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।